अस्सलामुअलैकुम। जिस भी शेयर में आप लोगों को अभी प्रॉफिट्स हो रहे हैं ना, अब वो फार्मा के स्टॉक से, रिफाइनरी के स्टॉक से, फूड के स्टॉक से आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनता है। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके इस वीडियो को अभी से शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो ना आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहेगी। और न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को जो मजबूत सपोर्ट लेवल बता दिया ना, KC 100 का, वो बनता है 1,08,000 से लेकर ना 1,10,000 पॉइंट्स का। और मैं यहीं से बात को कंटिन्यू करता हूँ कि अभी तो KC 100 ना फंस सा रहा था, यानी कि 1,15,000 से लेकर ना 1,16,000 से ऊपर ना इंडेक्स जा नहीं पा रहा था और ज़्यादातर स्टॉक्स ना ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे थे। यानी कि रेजिस्टेंस एरिया पे सेलिंग की वजह से आप लोगों को अब मौका मिल रहा है कि जो स्टॉक्स डिप पे आते रहते हैं ना, अब वो फार्मा के, फूड के, फर्टिलाइजर के, OMC E&P, तो आप लोगों को लोअर रेट पे ना स्टॉक को जमा करना है, क्योंकि अभी मजीद तेज़ी आना बाकी है। अब ऐसा हो सकता है कि ये तेज़ी आए 1 महीने के अंदर या 1.5 से 2 महीने तक, लेकिन ये तेज़ी बिल्कुल आएगी, क्योंकि बहुत सारी अभी ना सराउंडिंग में ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं कि तभी तो इंडेक्स के स्टॉक्स में आप लोग खुद देख रहे हैं कि ना काम अच्छा हो रहा है। और ज़्यादातर स्टॉक्स ना आप लोगों को अभी लोअर रेट्स पे इसीलिए मिल रहे हैं कि इनको ना हाई रेट्स पे ना सेल करा गया है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करी गई है, इन स्टॉक को सेल करके इनसे निकला गया है, तभी तो सारे शेयर्स आप लोगों को लोअर रेट्स पे मिल रहे हैं। एक जो मजबूत कंपनी के स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी ना, कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए बाय करना है तो इस कंपनी के स्टॉक को बिल्कुल बाय कर सकते हैं। GCIL इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। जो मजबूत सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, कि जब ये सपोर्ट लेवल पर आएगा मैं तब ना आप लोगों को बाय कॉल दूंगा। और इससे पहले भी मैं आप लोगों को GCIL केमिकल सेक्टर में कंपनी आती है, गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये इसका नेम हो गया। ये नेम आप लोग लिख के सर्च करेंगे तो ये स्टॉक लाजमी आप लोगों के सामने शो होगा। 18 रुपये तक का ना मजबूत सपोर्ट लेवल है इस कंपनी के स्टॉक का। लेकिन अगर 18 के लेवल को भी ना GCIL ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल आप लोग बाय करके इसको होल्डिंग कर सकते हैं, इसको एक्यूमुलेट करते रहें। क्योंकि 2-2 करोड़ के वॉल्यूम आप लोगों को याद होगा जब इस कंपनी के स्टॉक में थे ना बनने, उस वक्त तो ये ना लोअर रेट पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 15-16 रुपये के रेट पे। तो कितना तेजी से ये स्टॉक ना 15 का 20 का 21.5-22 रुपये तक तो ये गया है। लेकिन अब जब ये ड्रिल करके आप लोगों का मौका दे रहा है नीचे आग, लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोगों को बाय कर लेना बंद। तो एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो ट्रेडर्स के लिए यह स्टॉक बेस्ट है ट्रेडिंग करके ना। आप लोग अभी भी जब KC 100 ना ऑल टाइम हाई पर ही है, यानी कि 1,10,000 का लेवल, 1,05,000 का लेवल, तो अभी इंडेक्स ने ब्रेक नहीं करा। अगर नीचे गिर भी रहा है तो बाइंग जनरेट हो रही है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि KC 100 के और ज़्यादातर मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ना वॉल्यूम बनते ही ज़्यादातर शेयर्स उठ रहे हैं, तभी तो इंडेक्स के पॉइंट्स यानी कि मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि KC 100 ने 1,00,000 का लेवल ब्रेक कर दिया। और ट्रेडिंग के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड कर देता हूँ। और सारे स्टॉक्स जो आज मुझे लग रहा है ना कि सारे स्टॉक्स तेज़ी से ऊपर उठे हैं, तभी तो इंडेक्स ने अपना लेवल सस्टेन करा है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक ना उन सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के ना बेस्ट बाइंग जोन्स दिखा के रेकमेंड कर दूंगा। अब डिसीजन लेना आप लोगों का काम है कि बाय कर लेना बनता है या वरना इनको सेल करके इससे निकल जाना बनता है। तो मैं जो ट्रेडिंग के लिए स्टॉक की बात कर रहा हूँ ना, तो इसका नेम है लोड्स। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज के सेक्टर में ये कंपनी आती है। 19 रुपये का लेवल इसका मजबूत बना हुआ था, लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है इस कंपनी के स्टॉक ने इसको ड्रिल करा। जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को इसका बता रहा हूँ ना, लेवल्स को और ग्राफ्स को देखते हुए ना मुझे अभी यही लग रहा है कि लोड्स ना यहाँ तक पहुँच सकता है। यानी कि अगर ये 18 रुपये, 17.5 रुपये तक के रेट पे आता है तो बिल्कुल आप लोगों को लोड्स को ना बाय कर लेना बनता है। ज़्यादातर ना आप लोग देख रहे हैं कि उन्हीं मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना वॉल्यूम बन रहे हैं, कि जिनकी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी ना, कि आप लोग इन शेयर्स में ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स शिफ्ट करते रहें, आप लोगों को लॉस नहीं होगा। क्योंकि इन सारे स्टॉक्स ने ना इससे पहले भी लोअर रेट पे ना वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेशन की थी और तेज़ी से उठते हुए ना एक्यूमुलेट होते हुए अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस एरियाज़ की तरफ गए थे। लेकिन फिर आप लोगों को दोबारा रेजिस्टेंस एरिया पे ना सेलिंग का मौका मिला कि आप लोग भी स्टॉक को सेल करके इनसे निकल जाते। लेकिन अगर आप लोगों ने सेलिंग नहीं करी है तो आप लोग वेट कर लें, बारी बिल्कुल आप लोगों की आएगी। क्योंकि दोबारा ये सारे स्टॉक्स ना उठेंगे। जो बात मैंने आप लोगों से कल के इस थंबनेल की वीडियो में की थी ना, कि अभी बड़ा खरीदार ना इस मार्केट से नहीं निकला है, यानी कि बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ना मजबूत और ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, जिनकी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कुछ वीडियोज़ में ना बाय कॉल दी थी कि आप लोग ब्लू चिप कंपनीज़ के स्टॉक्स में ना एंट्री मारते रहे, यानी कि इनको जमा करते रहे। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स हो गया, लकी सीमेंट है, एंग्रो होल्डिंग्स है, इस तरह के शेयर्स में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से 5-6 महीने की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो प्रॉफिट्स ना आप लोगों को बिल्कुल अच्छे होंगे। क्योंकि इस 5-6 महीने के अंदर ना इंडेक्स मजीद बुलिश होगा, यानी कि इंडेक्स ना ऊपर निकलता हुआ 1,20,000 1,25,000 तक जाएगा। और अगर 1,25,000 तक चला गया तो फिर ये सारे स्टॉक्स ना ब्लू चिप कंपनीज़ के जैसे कि PSO है, अडक रिफाइनरी है, आप लोगों के हाथ से निकल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को एंट्री मारनी है इन स्टॉक्स में, तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना दोबारा इनके मजबूत सपोर्ट लेवल दिखा के इनके बेस्ट बाइंग जोन्स बता के रेकमेंड करूंगा कि इनके टारगेट्स
क्या बनते हैं और इनको बाय कर लेना बनता है। तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। KC100 ने दोबारा 1,12,000 के सपोर्ट लेवल को भी ना ड्रिल कर दिया। तो अब जो लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया ना, जो कि बनता है KC100 का 1,10,000 तक का, अगर इंडेक्स के पॉइंट्स मजीद गिरते हैं तो इंडेक्स बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि 1,09,000, 1,10,000, 1,08,000। अभी आप लोगों के पास ना बाय का मौका है कि दोबारा इंडेक्स से नीचे आके और सारे स्टॉक्स ने अपने रेजिस्टेंस एरिया पे सेलिंग प्रेशर की वजह से ड्रिल करके आप लोगों को मौका दिया है। तो जो मैंने आप लोगों को नेम लिया ना, तो वहीं से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो PSO की बात कर लेता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, लेकिन सवालात तो ये आए हुए थे कि PSO को कौन से रेट्स पे ना बाय कर लेना बनता है। इतनी भी लोग ये वीडियो यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक कर दिया था। आज के दिन की ट्रेडिंग में तो PSO ना 350 रुपये पे क्लोजिंग आई है। 17 लाख तक के ना वॉल्यूम बने हैं, लेकिन ये 17 लाख के वॉल्यूम ना PSO में सेलिंग प्रेशर के ही बने, यानी कि सेलिंग की वजह से ना PSO आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर PSO आप लोगों को 340 रुपये के रेट पे मिलता है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बाय का बोलूँगा, यानी कि थोड़ा बहुत ना और मजीद इसको नीचे आने दें। लेकिन जो सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, वो 310 रुपये तक का बनता है, यानी कि 315, 300 रुपये से ऊपर ऊपर ना बिल्कुल बाइंग बनती है। PSO को ना आप लोग डिप पे जमा कर सकते हैं। बहुत अच्छे गेन आप लोगों को शॉर्ट टर्म में, अगर ये मजीद तेजी से बुलिश हुआ तो आप लोगों को दे आएगा। आप लोगों को मौका नहीं निकालना अपने हाथ से, ये जितना गिरता है उतने लोअर रेट पे ना आप लोगों को जमा करते रहना है। इसके अलावा ATRL अडक रिफाइनरी की बात कर लेता हूँ, तो ये भी ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन कौन से रेट पे इसको खरीद के होल्डिंग कर लेना बनता है। अभी तो 588 रुपये तक ये पहुंच के ट्रेडिंग करता रहा और इसी पे क्लोजिंग दी है, लेकिन 4 लाख तक के, यानी कि वॉल्यूम कम बने हैं। लेकिन ये स्टॉक अब ड्रिल हो रहा है, तो ये अगर इस लेवल पे आता है ना, यानी कि अगर ये आप लोगों को मिलता है, जो कि इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है 510 रुपये तक का, यानी कि 500 रुपये से ऊपर ऊपर बिल्कुल इसको जमा कर लेना बनता है। लेकिन थोड़ा सा इसको और नीचे आने दे, पॉसिबिलिटी है कि और नीचे आए, यानी कि और ड्रिल करता है, आप लोगों को मौका देता है लोअर रेट पे, तो बिल्कुल आप लोग इसको बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। तो इंडेक्स किसी भी लेवल पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन इस कंपनी के स्टॉक को ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो उन्हीं लोगों ने जमा करा है। और जितने भी लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके होल्डिंग करके रखा है, तो उन सबको ना हज़ारों रुपये से लेके लाखों रुपए तक के, बल्कि कुछ लोगों ने तो करोड़ों रुपए की भी ना इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार के ना मुनाफे अच्छे कमा लिए। तो अब सवालात तो ये आए भी थे कि कौन से रेट तक इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार लेना बनती है। ये भी 600 रुपये से ऊपर ऊपर ना मैं आप लोगों को बाय का बोलता हूँ। इंडेक्स से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिर रहा है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर की वजह से पॉइंट्स KC100 के लूज हुए हैं, तभी तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना आप लोगों को लोअर रेट पे मिलने हैं। तो बिल्कुल खरीदारी का मौका है, क्योंकि अभी दिलचस्प खेल जो है ना वो बाकी है, यानी कि मजीद तेज़ी आना बाकी। आप लोग इस तेज़ी को भूल मत जाइएगा कि जब तेज़ी से KC100 के पॉइंट्स गेन होंगे तो ज़्यादातर वो आप लोगों को शेयर्स ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे, कि जिनकी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी लोअर रेट पे जमा करने की बाय कॉल दी थी कि आप लोग खरीदते रहें, आप लोग जमा करते रहें। बहुत अच्छे मुनाफे ना आप लोगों को शॉर्ट टर्म में ज़्यादातर वो स्टॉक्स देके जाएंगे कि जिनकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी। ट्रेडिंग के लिए इस स्टॉक का नेम मैंने लिया था, और जो मैं आप लोगों को लेवल इस कंपनी का स्टॉक का दिखा रहा हूँ, तो इस लेवल पर ये बिल्कुल आएगा। गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। सिर्फ प्रॉफिट नहीं किया, सेलिंग प्रेशर की वजह से ये स्टॉक गिरा 38 लाख तक के। आज जो सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं 19 रुपये 46 पैसे पे इसने ना क्लोजिंग दी है। तो कहाँ तक ये आ सकता है और कहाँ पे इसको बाय कर लेना बनता है। अगर ये 18 रुपये के रेट पे आता है तो मैं आप लोगों को एंट्री मारने का बोलता हूँ। लोड्स का भी सवाल था कि लोड्स को कहाँ पे खरीद की होल्डिंग कर लेना बनता है। लोड्स तो मजबूत है, लेकिन ये स्टॉक है जो सेलिंग की वजह से गिर रहा है, तो 20 रुपये 81 पैसे के बाद तो ये कहीं पे भी जा नहीं पा रहा, यानी कि नीचे नीचे अरे चला जा रहा है। और 16 लाख तक के ना वॉल्यूम बने, लेकिन 16 लाख के वॉल्यूम से ये समझ में आ रहा है कि स्टॉक मजीद गिर सकता है। नहीं, थोड़े बहुत सेलिंग के वॉल्यूम बनेंगे, ये आप लोगों को ना 17 रुपये से लेकर 18 रुपये तक आके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर 17 रुपये के रेट पे ये आता है तो बिल्कुल आप लोग इसको बाय करके होल्डिंग कर सकते हैं। सारे मैंने आप लोगों को वो ब्लू चिप और मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के लेवल्स दिखा के बाय कॉल दिए ना। अब डिसीजन लेना आप लोगों का काम है कि कौन सी कीमत तक हमें एंट्री माल लेनी है और कहाँ पे हमें निकल जाना है। तो ज़्यादातर लोग ना निकल नहीं पाते टाइम भी। लकी सीमेंट की बात कर लेता हूँ, तो लकी सीमेंट तो इन्वेस्टर्स हर कीमत पे बाय करते हैं, यानी कि हर कीमत पे आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में थोड़ा बहुत ना पैसा डालते नहीं। ये स्टॉक बिल्कुल जब एकदम उठेगा तो आप लोगों को याद है ना कि अभी ये स्टॉक 1000 रुपये के रेट पे था, यानी कि जनवरी के महीने की बात कर रहा हूँ। जैसे कि KC100 ने प्राइस थोड़े बहुत गेन करें तो देखिए 200 रुपये तक तो इस कंपनी के स्टॉक ने गेन कर लिए, यानी कि 1250 रुपये से ऊपर का नाम इस कंपनी के स्टॉक ने हाई लगा दिया। तो मैं आप लोगों को अभी बाय का इसीलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लेवल्स को, ग्राफ्स को, चार्ट्स को देख के ही लग रहा है कि दोबारा तेज़ी आएगी, और इस तेज़ी में फिर आप लोग जो स्टॉक के लेवल्स मैंने दिखा के
बाय कॉल दे दिए तो आप लोग इन स्टॉक को ना मिस मत कर दिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर खुद भी ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही काम कर रहा होता हूँ। एमएनसीऑन की बात कर लेता हूँ तो 59 रुपये 57 पैसे तक तो पहुँच के आज से इनकी ट्रेडिंग में इस कंपनी के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 9 लाख से जायद के वॉल्यूम बने, लेकिन कम वॉल्यूम की वजह से ये स्टॉक ना रुक सा रहा है। यानी कि अगर ये आप लोगों को 50-52 रुपये तक आके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देना, तो आप लोग बिल्कुल बाय करके ना इसको होल्डिंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आप लोगों को ये एकदम तेजी से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो आप लोग अब जमा करने की तैयारी कर लें। तो ये स्टॉक ना रुक के ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने अगर स्टील को ना बाय कर रखा है हाई रेट्स पे, तो मैं आप लोगों को अभी जब इंडेक्स के पॉइंट्स भी लूज हो रहे हैं और ज़्यादातर आप लोग स्टील के स्टॉक्स में भी देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को आगे स्टील को ना सेल करने का बोलता हूँ कि आप लोग अगर आगे स्टील के सोचते हुए बाय करते हैं कि ये स्टॉक तो अपने रेट सस्टेन कर लेगा, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा है। अभी जो 9 रुपये 80 पैसे पर ट्रेडिंग कर रहे थे उसको सेल करके वो सारे मजबूत अप ट्रेंड स्टॉक्स में ना आप लोग अपनी अर्निंग्स कि जिन कंपनीज की अर्निंग्स आ रही है ना अच्छी, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग को पता हो ना कि अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो मुझे फिर लाजमी इसको बेच के इससे निकलना है। क्योंकि CSAP की मिसाल सामने आप लोग है कि मैंने आप लोगों को CSAP स्टील सेक्टर का ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है, मैंने आप लोगों को खरीदारी का कहा था, लेकिन तो ये स्टॉक प्रॉफिट देंगे से ड्रिल कर रहा है, तो ये कहीं भी रुक नहीं पा रहा। सवालात लोग कर रहे हैं कि कहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक को ना होल्ड करें, यानी कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखा के इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे दी। अब डिसीजन लेना आप लोगों का काम है, लेकिन जो मजबूत लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, अगर दोबारा एंट्री मारी जाए तो 100 रुपये की लेवल पे ये आता है, तो बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारिएगा शॉर्ट टर्म में। ये सारे इतनी भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी ना, कुछ तो ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक्स हैं। और अगर अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय कर रखे हैं तो आप लोगों को दोबारा हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग करने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो का एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जितनी भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो वॉच करी है तो वो लोग क्लिक कर देंगे, तो फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। क्योंकि मैं रात 10 बजे से पहले पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो तो अपलोड कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को नेक्स्ट डे ना मार्केट में काम करने में आसानी रहती है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।